मेरे पीछे और आसपास जो आप ये देख रहे हैं खूबसूरत हरियाली है, ये चाय के बागान हैं। अब जितनी खूबसूरती आपको इन तस्वीरों में दिख रही है, असल में इनमें एक बेहद संवेदनशील मुद्दा भी छुपा है, एक ऐसा दर्द छुपा है जिसको सुनकर हम, आप और दर्शक जो विभिन्न टीवियों पर जब ये देखते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि काश ये सिस्टम कब बदलेगा। दरअसल इस खूबसूरती में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो चाय के बागानों में चाय की इन पत्तियों को तोड़ती हैं, जिसके बाद जो चाय बनती है और हमारी आपकी प्यालियों तक पहुंचती है, उनका दर्द आज तक किसी सरकार ने नहीं सुना। टीएमसी कहती है कि जब सीपीआईएम सत्ता में थी तो वो इन महिलाओं को सिर्फ 70 रुपए दे रहे थे और हम तो इन्हें अब 250 रुपए दे रहे हैं। आप सोचिए, 250 रुपए में 2 वक्त का एक आदमी का खाना नसीब नहीं होता है। लेकिन ऐसे में इन चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं 10 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करती हैं। उसके बाद उन्हें पैसे कितने मिलते हैं? महज 250 रुपए। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। पीएम मोदी आसाम चुनाव के दौरान डिब्रूगढ़ इलाके में एक चाय बागान में पहुंचे थे, चाय की पत्तियों को तोड़ रही महिलाओं से बात की थी। उसके बाद जो ये चाय बागानों में काम कर रही आदिवासी महिलाएं हैं, उनकी कुछ उम्मीदें जगी हैं। अब उम्मीदें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं और उसका निदान क्या है, वो कैसे अपने घर इन 250 रुपए में चलाती हैं, यही आज की पड़ताल का मुद्दा है। यही आज के अगले 20 मिनट का पूरी कहानी का लब्बो लुआब है। तो आगे आप कुछ टाइम तक बने रहिए, हम आपको उन जो इन बागानों में काम करने वाली आदिवासी महिलाएं हैं, उनका दर्द भी सुनाएंगे, उनकी उम्मीद भी बताएंगे और कैसे उन 250 रुपए में वो सरवाइव कर रही हैं, ये भी बताएंगे। सिल्लीगुड़ी के एक हम चाय बागान में हैं। यहाँ हम पहुंचे हैं क्योंकि एक ऐसी आबादी जो सबसे ज्यादा अपेक्षित है। इनसे काम तो 10-10 घंटे कराया जाता है, लेकिन मजदूरी के नाम पर, इनसे मेहनत के नाम पर इन्हें महज 250 रुपया दिखाया जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कल मैंने सवाल भी किया था तो टीएमसी के एक नेता का कहना था कि 15 साल पहले जब यहाँ पे सीपीआईएम सत्ता में थी तो वो तो महज 70 रुपया देते थे। यानी आरोप और प्रत्यारोप दोनों चल रहे हैं, लेकिन ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी सुध लेने वाला, इनकी मेहनत की जो कमाई है उसको सही मेहनताना देने वाला शायद अब तक कोई नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण अगर हम देखें तब भी 250 रुपया बेहद कम है। एक ऐसी गृहस्थ महिला जो 10 घंटे काम कर रही है, उसे सिर्फ 250 रुपया दिया जाता है। उससे घर चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, यही आज का विषय है। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सोमारी मुंडा। ये जो आप यहाँ चाय की ये पत्ती तोड़ने का काम करती हैं, तो कितना पैसा मिलता है इसका? एक दिन का? हाँ, एक दिन का 250 रुपया। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? 10 घंटे। 10 घंटे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो मुख्यमंत्री जी यहाँ 15 सालों से सरकार में हैं, टीएमसी की, ममता बनर्जी जी, तो आपको कुछ फायदा मिला? वही देती है। क्या बताइए? लकी भंडार। लकी भंडार, उससे क्या मिलता है आपको उसमें? क्या बताऊं? अच्छा, चलिए एक बात बताइए, ये उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में फ्री गैस कनेक्शन कराए गए थे, तो आपका हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और ये जो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया फ्री के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए गए, उसमें कुछ हुआ आपका? अभी तक तो नहीं हुआ है वो कार्ड अभी तक। राशन मिलता है आपको? हाँ 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 हाँ। कितना मिलता है? 15 केजी चावल, 20 केजी आटा और चीनी। कितने लोग हैं आपके घर में जिसके लिए इतना सब मिलता है?
4 परिवार। 4 परिवार हैं। 4 परिवार में 15 किलो आटा, 15 किलो चावल और आटा 20 किलो पैकेट 20 पैकेट। अच्छा, तो ये घर चल जाता है उसमें आपका आराम से? हाँ, हम लोग का तो चलता है। अच्छा, ये 250 रुपए में घर चलाना कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चे भी होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बहुत मुश्किल से चलता है। बहुत मुश्किल से चलता है। तो अब आपको कोई उम्मीद है कि कोई सरकार आए और आपका कुछ ये मेहनताना बढ़ाए, कुछ पैसा बढ़ाए 250 रुपए से और ज्यादा? ज्यादा पैसा मिलने से तो होता था, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। चलिए, अब मैं किन्हीं दूसरी महिलाओं से भी बात करता हूँ। बाग में ही हूँ, तो आप देखिए, धर्मेंद्र भाई से कहूंगा एक बार दिखाएं। ये महिलाएं काम कर रही हैं। अब 250 रुपए में कैसे घर चलता है, ये तो बस यही लोग हैं जो मैनेज कर पाती हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? नगदली मुंडा। ये राशन मिलता है आपको? हमारा राशन नहीं है। क्यों बनवाया नहीं था ये? था, तो क्या बना नहीं? बना था पर अब बंद हो गया। बंद हो गया। तो आपके जो यहाँ के स्थानीय सरपंच होते होंगे, उन्होंने क्या कहा? आप लोग गए थे वहाँ? गए, कहा था दूसरा बनाने के लिए, नहीं गए। अच्छा, दूसरा बनाने के लिए। ये आप 10 घंटे काम करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कम, 250 रुपया बहुत ज्यादा कम रकम नहीं है? है, कम है, पर क्या करेंगे, बगान का सभी बगान में तो ऐसे ही मिलता है। सभी बागानों में? अच्छा, ये जो केंद्र सरकार से, यानी जो सेंट्रल में दिल्ली में मोदी सरकार है, उससे 2 योजनाएं आई। एक तो फ्री में गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना, और दूसरी फ्री, मतलब 5 लाख रुपए तक कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड योजना। आपको किसी का लाभ मिला है? यहाँ तक तो पता नहीं किसी को मिला है। फ्री में गैस सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, गैस कनेक्शन वाला? बहुत कोई को मिला है। आप लोगों को नहीं मिला? हमारा परिवार में एक मिला था। अच्छा, तो अब यहाँ किसको वोट देंगे आप लोग, क्योंकि पिछली बार मोदी जी भी आए थे आप लोगों के बीच में? पता नहीं, जब वोट आएगा तब पता चलेगा। आपका क्या नाम है अम्मा? नाम क्या है आपका? इधर देखिए जरा पीछे। मेरा नाम मलेरिया खड़िया है। अच्छा, ये बताइए, जो 250 रुपया मिलता है आपको, इससे घर चल जाता है? नहीं चलने से भी क्या करेंगे, तब जैसा तैसा करके इधर उधर से टर्न टर्न के चलाना पड़ता है। देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है वोट की ताकत। तो वोट से पहले अपनी मांग तो रखिए ही ना। सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? कितना पैसा होना चाहिए आपका? सरकार से पैसा मांगेंगे तो चीज बीज का भी तो दाम उतना ही बढ़ते जाएगा, तो कौन सा। आपका नाम क्या है? अनुपा। ये बच्चे को लेके यहाँ घूम रहे हैं, इसको चोट वोट भी तो लग सकती है। इसलिए तो बाहर कमाती हूँ, रास्ता में। अच्छा, ये 250 रुपया जो मिलता है, इससे घर चलाने में कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल है, तो इसलिए तो पैसा बढ़ा दीजिएगा बोल रहे हैं सरकार से। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? 250 रुपया में तो कुछ नहीं होता है, घर दुरा भी नहीं चलता है, तो इसलिए पत्ती काम करते हैं वो सबको पैसा बढ़ा दीजिएगा। कितना काम के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए आप लोगों का? कितना पैसा? जितना तो 250 मिल रहा है, तो दिन का कितना होना चाहिए? 500 से ऊपर। 500 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये राशन कार्ड जो बने हैं, राशन मिलता है आपको फ्री वाला? मिलता है। उसका पैसा वैसा लगता है कुछ? पैसा तो नहीं लेता है। राशन पूरा देता है कि काट भी लेता है? पूरा देता है राशन। अच्छा, पूरा देता है। और ये जो फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने जो गैस कनेक्शन करवाए थे, वो आपको कुछ फायदा मिला उसका? वही जो गैस भरने से मिल रहा है 300 रुपया। अच्छा, 300 रुपया मिल रहा है। और ये जो फ्री में जो 5 लाख रुपए तक का गंभीर बीमारी में इलाज के लिए की योजना और चलाई, आयुष्मान भारत, आपका कार्ड बना क्या? वैसा नहीं कार्ड बना है, नहीं बना है कार्ड। नहीं कार्ड बना। अच्छा, कुछ दिन पहले ना आसाम चुनाव था, तो वहाँ डिब्रूगढ़ इलाके में पीएम मोदी महिलाओं के बीच में गए थे, जैसे आप लोग आप देखी थी वीडियो? हाँ, देखे हैं। तो आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगी, आपकी जो ये परेशानी है? वहाँ का औरत लोग बोला है पैसा बढ़ा दीजिएगा बोल के, तो बोला है इतना रुपए में तो नहीं चल रहा है बोला। अच्छा, इस बार सरकार किसकी आ रही है, आपको कुछ पता है? मोदी आ रहे जैसे बोल रहे हैं बंगाल में। बंगाल में मोदी आ जाएंगे? आएंगे जैसा तो लग रहा है। नाम बताइए आप। जलसीना मुंडा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो 250 रुपया मिल रहा है, इससे घर चल जाता है? नहीं चलता है जुन।
इधर उधर छगरी बेचते हैं, बकरी बेचते हैं। ये डंडा भी तो लेके आई हैं, ये किस लिए लाई हैं? ए बाबा डंडा को रहने हाँ, थोड़ा से ज्यादा हम लोग का तनख्वाह बढ़ाने से अच्छा होता, बच्चे सबको पढ़ाना लिखाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं, कितना पैसा बढ़ाना चाहिए आपका? जो आपके मन में है। 500 जैसा होने से तो ठीक है। 500 जैसा, कम से कम 15,000 रुपया तो होना चाहिए महीने पे। तो ये जो राशन वगैरह मिलता है, ये मिलता है आपको? मिलता है। और ममता सरकार से क्या योजना मिलती है, या अभ्युदय योजना जो एक है, इसमें क्या मिलता है? मिलता है। अच्छा, कुछ पैसा भी देती है ममता जी? देते हैं। कितना? 1500। उससे कुछ क्या होता है उससे 1500 से? अब क्या करेंगे? बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे तो पढ़ लिख के निकल गया। अच्छा, निकल गए, तो अब आप रह गई यहाँ पे, खुद का कमाइए खुद खाइए। हाँ। जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे, ये सिल्लीगुड़ी के नक्सलबाड़ी इलाके से बिल्कुल समीप का इलाका है, जहां हम महिलाओं से जब बात कर रहे थे तो फिर तथाकथित स्वयंभू टीएमसी नेता इन बागानों का मैनेजर आ गया और उन्होंने जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस के साथ बात की वो भी आप इस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन हम न डरते हैं न डराते हैं, पर डंके की चोट पर खबर दिखाते थे, खबर दिखाते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के साथ जमीन से जुड़ा हर वो मुद्दा जो आपका है, हर वो मुद्दा जो पीड़ितों का है, हर वो मुद्दा जो आदिवासी महिलाओं का है, मुखरता से और प्रमुखता से उठाता रहेगा। अब देखना ये होगा कि ये जो स्वयंभू खुद को महिलाओं का मुखिया बताता है और कहता है कि आप बिना परमिशन के कैसे आ गए, तो भाई साहब क्या ये पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है? और महिलाओं की आवाज उठाना क्यों जायज नहीं है? आप 250 रुपए में उनसे बंधुआ मजदूरी कराते हैं तो भारत एक्सप्रेस तो आपसे सवाल पूछेगा, आपसे भी पूछेगा। और आपकी जो नेता हैं, आपकी जो मुखिया हैं, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी, उनसे भी पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और जवाब जनता को देना ही पड़ेगा। आज के लिए इस मुद्दे पर और इन समस्याओं पर इतना ही। कल फिर किसी दूसरी जगह से वहां के मुद्दों को लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, सिल्लीगुड़ी।